Hello students, in this video we are going to take a problem on differentiability. The problem is examine the differentiability of the function fx is equal to x by 1 plus e raised to power 1 by x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0, at the point x is equal to 0. उसने कहा x is equal to 0 पे इस फंक्शन को क्या कर देख चेक करिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो आप क्या चेक करते हो, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हो। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या रहता है किसी भी फंक्शन का एट द पॉइंट, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रहता है एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए, ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है प्रोवाइडेड दिस एग्जिस्ट करना चाहिए और ये फाइनाइट होना चाहिए, ये शर्त रहती है इसमें। और ये राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है एफ एक्स माइनस, बेसिकली राइट हैंड लेफ्ट लिमिट है ये, राइट हैंड लिमिट और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की, ठीक है। ये एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो वो डिफरेंशिएबल कब होगा, व्हेन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to a when this left hand derivative and right hand derivative अगर एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो हम लोग कहेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज अगर अदरवाइज इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लोग कहेंगे वी से एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये दो चीजें हैं, एफ डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, और डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यूज करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ये क्या देता है हमको, देखते हैं। चले let's talk about the solution of this function। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स 1 प्लस e की 1 बाई एक्स एंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, वन थिंग, और 0 होगा फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 0 निकालते हैं। सो एफ ऑफ 0 क्या आएगा हमारा, एफ ऑफ 0 क्या है, जब x 0 है तो एफ भी क्या है, 0 है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसको रखिए, फाइन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो किसके बराबर होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, नॉट ए, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन एक्स इज इक्वल टू 0, हमें इस पे चेक करना है। 0 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसको लिमिट लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0, तो दोनों केस के लिए यही आएगी वैल्यू। तो इसको पुट कर दीजिए, एक्स प्लस 1 प्लस ए की 1 बाई एक्स
माइनस ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, और नीचे कितना आएगा आपके पास, एक्स। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, दिस इज वन बाय वन प्लस ई की वन बाय ई की वन बाय एक्स। ये वैल्यू आ गई। अब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, तो लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। सो पुट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है, जीरो माइनस समथिंग है, तो यहाँ पे जीरो माइनस एच लिखेंगे, और एच ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जब एक्स जीरो को जाएगा तो एच किसको जाएगा, एच भी जीरो को जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, एच अप्रोचेज टू जीरो, दिस इज वन प्लस ई की माइनस, क्योंकि जीरो माइनस है ना, तो ये आएगा माइनस वन बाय एच। एच को अप्लाई करोगे, अब देखो ई की वन बाय एच है, वन बाय ई की माइनस है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन बाय, तो लिमिट क्या आएगी इसकी, एच अप्रोचेज टू जीरो, इसकी लिमिट जो बनेगी, इसको लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा ई की, जब जीरो लगाओगे तो ये आएगा ई की इन्फिनिटी। ठीक है, जब ई की इन्फिनिटी लगाओगे तो ये क्या आएगा, वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी लगाओगे तो ये क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू इसको आप लिख लीजिए, दिस इज लिमिट एच अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट किसकी निकाली हमने, ई की माइनस वन बाई एच की, इसकी लिमिट निकाल दी हमने। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, इसको नीचे लाएंगे तो ऐसा हो गया, तो ये लिमिट आ गई आपकी जीरो। तो ये जो ई की माइनस है, माइनस वन बाई एच है, इसकी लिमिट क्या होगी, ये जीरो होगी। तो अप्लाई कर दीजिए लिमिट, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दिस इज वन, वन प्लस जीरो, और ये लिमिट आ गई आपकी वन। तो हमने देखा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, उसकी वैल्यू आ गई वन। सो यहाँ लिख देते हैं साइड पे। सो देयर फोर, इसको सब मिटा देते हैं क्योंकि ये ज़रा हमारा काम कर रही है। देयर फोर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी वन। ठीक, इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं, रखना है तो रख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वो किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो एक्स माइनस जीरो। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी ये वैल्यू होगी, ये आएगा एक्स वन प्लस ए की वन बाई एक्स माइनस जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, और ये यहाँ पे लिखी हुई है हमने, और यहाँ पे नीचे आएगा एक्स, और ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी वन बाय वन प्लस ए की वन बाय एक्स। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हमने किया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वन बाय एक्स है इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली लिमिट जो होगी वही वैसा ही जैसे हमने पीछे किया था। अब देखिए, अगर मैं इसको लगाऊंगा ई की वन बाय एक्स की लिमिट लगाऊंगा, ये आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी जब होगी लिमिट, ये इन्फिनिटी प्लस करेंगे इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ये प्लस करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी वन बाय इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो चलेंगे। नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा के देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा के देख लेते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, पुट
एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, जीरो प्लस समथिंग है, जीरो प्लस एच, एच ग्रेटर देन जीरो। एक्स जब जीरो को जाएगा तो एच किसको जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा। तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए। यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, वन बाय वन प्लस ई की वन बाय एच ही आ जाएगा। ठीक है। अब हमने देखा ई की वन बाय एच क्या होगा, इसकी लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, एच अप्रोचेस टू जीरो, ये लिमिट क्या आएगी, ये जीरो वन बाय इन्फिनिटी, ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी होगा। अब देखिए ये इन्फिनिटी होगा, तो अगर वन प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, वो भी इन्फिनिटी होगा। वन प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो वन बाय इन्फिनिटी क्या होगा, फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये आ जाएगा, अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा वन बाय इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, इसको मिटा देते हैं, इन सब की जरूरत नहीं। हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। सो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, we have what, we have left hand derivative is not equal to राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या मिलता है आपको, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस मीन्स एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो फंक्शन हमारा गिवन है, ये फंक्शन क्या हो गया, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को कर सकते हैं। एक और इसी तरह की प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर टेकिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसने कहा आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स वन बाय एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो लेट दिस, देन एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू तो चेक करना है आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी इसकी कैसी है वो देखते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए वही चेक लगाएंगे जो हमने पीछे किया था, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, चेक करेंगे वो बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो डिफरेंशिएबल है, अगर बराबर नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यही करना है आपको। तो लेट्स सी, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, लेट अस राइट द फंक्शन अगेन। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स tan इनवर्स वन बाय एक्स when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। सबसे पहले वैल्यू निकालिए, एफ ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, वो तो जीरो ही है, तो ये वैल्यू तो बन गई आपके पास। ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है वो देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, आपके पास ए क्या है, जीरो है, एफ ऑफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो।
ठीक है, तो जरा देखते हैं ये क्या आता है आपके पास। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो भी होता है, एक्स लेस देन जीरो होता है, तो ये दोनों को कवर कवर कर जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसी यही वैल्यू लेंगे, एक्स tan इनवर्स 1/x माइनस एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, नीचे कितना आ गया एक्स, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, तो लिमिट क्या आएगा आपका, एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, पुट एक्स क्या पुट करोगे क्योंकि जीरो माइनस है, जीरो माइनस एच पुट करेंगे, एच इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को तो एच किस को जा रहा है, जीरो को जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो tan इनवर्स 1/0 माइनस एच। ठीक, तो ये जीरो माइनस एच आ गया हमारे पास, तो जरा देखते हैं क्या होता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट को अब चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स -1/h, 1/h। फाइन, तो ये आ गया। ओके, नाउ अब हमारे पास है, जब h जीरो को जाएगा 1/h होगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो होगा, तो ये किसको जाएगी, इन्फिनिटी को जाएगी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सो अप्लाई द लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। अब माइनस ऑफ इन्फिनिटी कब होता है, जब tan -π/2 होता है, माइनस tan इनवर्स tan ऑफ -π/2, -π/2। ठीक है, तो ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएंगे, सो ये tan और tan कैंसिल, तो ये आएगा -π/2, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -π/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी विल सी राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एक्स माइनस जीरो, और ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स tan इनवर्स 1/x माइनस जीरो बाय एक्स माइनस जीरो, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, x approaches to zero positive, and this is going to be tan inverse only, tan inverse 1/x। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, सो पुट तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू दिस इज जीरो प्लस प्लस एच। ठीक है, तो एच क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो है, अब एक्स अगर जीरो को जा रहा है तो एच किसको जाएगा, जीरो को जाएगा, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है ये किसके बराबर होगी, ये जो लिमिट होगी ये किसके बराबर होगी, दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट
h approaches to 0, tan इनवर्स 1/h। अब जब 1/h को अप्रोच करोगे, अप्लाई करोगे लिमिट, तो क्या आएगा? tan इनवर्स infinity, and this is going to be tan inverse tan ऑफ π/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? π/2 के बराबर होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया? इज इक्वल टू π/2, राइट। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। लेट इट बी इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या मिलता है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव व्हाट? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये बराबर नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं इसको? हमने पीछे किया था। अगर ये बराबर नहीं होगा अगर ये बराबर नहीं होगा, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज 0, 0 पे ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।